बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस सूरत की बात करने जा रहे हैं वह कुरान मजीद की सबसे छोटी मगर सबसे ज़्यादा असरदार और गहरी सूरतों में से एक है। ये वो सूरत है जिसे हर मुसलमान बचपन से पढ़ता है, लेकिन अफसोस कि बहुत कम लोग इसके अंदर छुपे हुए राज को समझ पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरह अल कौसर की। ये सूरह सिर्फ 3 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर इंसान दिल से इसे समझ ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी पूरी सोच बदल सकती है, उसका यकीन मजबूत हो सकता है और उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत आ सकती है जिसे वो खुद महसूस करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। यानी बेशक हमने आपको कौसर अता किया तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही बेनिशान रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले हमें कौसर के मतलब को समझना होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि कौसर सिर्फ जन्नत की एक नदी है। बेशक हदीस में इसका जिक्र आता है कि जन्नत में एक हौज होगा जिसका नाम कौसर है, लेकिन इस लफ्ज़ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कौसर का असल मतलब है बेहिसाब भलाई, अनगिनत नेमतें, कभी ख़त्म ना होने वाली बरकत और ऐसी रहमत जो इंसान की सोच से भी बाहर हो। तो फिर सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नबी से फरमा रहा है कि हमने आपको कौसर अता किया, यानी हमने आपको हर तरह की भलाई दे दी, हर तरह की नेमत दे दी। और ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि उनकी उम्मत के लिए भी एक पैगाम है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलोगे, नमाज को कायम रखोगे और अपने रब के लिए कुर्बानी दोगे तो तुम्हें भी कौसर यानी बेहिसाब बरकत और नेमतें मिलेंगी। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम वक्त कमी की शिकायत करते हैं, पैसे की कमी, सुकून की कमी, खुशियों की कमी, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें कौशल दिया है। इसका मतलब कमी हमारे हालात में नहीं, कमी हमारे यकीन में है, कमी हमारे अमल में है। तो मोहतरम नाजरीन, इस सूरत की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये बहुत बड़ा इशारा है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहता है तो उसे नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि दिल से पढ़ना होगा, समझकर पढ़ना होगा और उसके साथ साथ कुर्बानी भी करनी होगी। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों की, अपनी नफ्स की, अपनी गलत आदतों की। जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी पसंद की चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह उसे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ अता करता है। सूरह कौसर हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले अपने अंदर यकीन पैदा करो। ये यकीन कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, ये यकीन कि वो तुम्हें और भी ज़्यादा देगा, ये यकीन कि वो तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर सकता है। जब ये यकीन दिल में आ जाता है तो इंसान की सोच बदल जाती है, उसका नज़रिया बदल जाता है और उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो आज से एक फ़ैसला करें, नमाज की पाबंदी का, गुनाहों से बचने का और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का, क्योंकि शुक्र करने वाला कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह खुद फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। और यही कौसर का असल राज भी है कि जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए सुनते हैं एक बहुत बड़े बली कामिल गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है वो तुझे नहीं मिलेगी। जब तक तू अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुख नहीं करता, तू दुनिया के दरबारों पर दस्तक देता है, लोगों से उम्मीद लगाता है, लेकिन तुझे ये समझ नहीं आता कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर वो चाहे तो बिना वजह के भी अता कर दे और अगर वो ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलाकर भी तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। वो फरमाते कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों के सामने झुकता है, जबकि उसे सिर्फ अपने रब के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है अल्लाह पूरी दुनिया को उसके आगे झुका देता है और जो इंसान लोगों के सामने झुकता है अल्लाह उसे और ज़्यादा जलील कर देता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का एक बहुत प्यारा फरमान है कि अगर तुम अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, और जब अल्लाह तुम्हारा हो जाता है तो फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। महतरम नाज़रीन, यही वह बातें हैं जो हमें सूरह कौसर से भी सीखने को मिलती है कि अगर हम अपने रब से जुड़ जाएं, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और सच्चे दिल से उसे पुकारें तो वो हमें कौसर यानी बेहिसाब नेमतें अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम
आते हैं उस अहम हिस्से की तरफ जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, यानी सूरह कौसर का वो पावरफुल वजीफा जो रिस्क, बरकत, इज्जत और जिंदगी की परेशानियों को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात दिल में बिठा ले, कोई भी वजीफा तभी असर करता है जब वो यकीन, सब्र और सही तरीके के साथ किया जाए। सिर्फ अल्फाज पढ़ लेने से असर नहीं होता, बल्कि दिल का लगाना और अल्लाह का पूरा भरोसा होना सबसे जरूरी है। मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफे को करने का सबसे बेहतर वक्त है नमाज फजर के बाद, क्योंकि ये वक्त बहुत बरकत वाला होता है। इस समय फरिश्ते मौजूद होते हैं और दुआ की कबूलियत के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी वजह से फजर के बाद ना कर पाए तो आप इसे इशा के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि फजर के बाद ही करें। अब तरीका ध्यान से सुने। सबसे पहले आप वुजू की हालत में किसी जगह, साफ जगह बैठ जाएं। कोशिश करें कि किबला रुख होकर बैठें और अपना दिल और दिमाग दुनियावी बातों से हटाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ लगाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, कम से कम 11 मरतबा, और अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं तो 21 या 33 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब आपको सूरह कौसर पढ़नी है, पूरी तवज्जो और दिल की हाजिरी के साथ। तो सूरह कौसर इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब इसे आपको कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं तो 300 या 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत 100 से करें। और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, रोज पढ़ना है, बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अब सवाल आता है कि ये वजीफा कितने दिन करना है, तो इसका जवाब ये है कि आप इसे कम से कम 7 दिन लगातार करें, और अगर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो 11 दिन या 21 दिन तक कर सकते हैं। और अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, यानी रोज़ पढ़ना शुरू कर दें, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपको एक ख़ास दुआ करनी है, अपने दिल से, अपनी ज़ुबान से, अपने अल्लाह से। जो भी आपकी ज़रूरत है, चाहे रिज़्क हो, नौकरी हो, शादी हो, सुकून हो, हर चीज़ अल्लाह से मांगे, क्योंकि वही देने वाला है। इसके बाद आखिर में फिर से उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जितना आपने शुरुआत में पढ़ा था, यानी अगर आपने शुरू में 11 बार पढ़ा था तो आखिर में भी आपने 11 बार ही पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफे को करते हुए वक्त कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि बिना नमाज के कोई भी अमल अधूरा है। दूसरा, हलाल कमाई का ख्याल रखें, क्योंकि हराम कमाई दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट होती है। तीसरा, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और अगर कोई गुनाह हो जाए तो तुरंत तौबा करें। चौथा, सब्र रखें, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ सही वक्त पर देता है। याद रखें, ये वजीफा कोई जादू नहीं कि आज पढ़ा और कल रिजल्ट मिल गया, बल्कि ये एक इबादत है, और इबादत का फल अल्लाह अपने हिसाब से देता है, कभी तुरंत, कभी देर से, और कभी उससे भी बेहतर चीज देकर। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये वजीफा सच्चे दिल से करेंगे, यकीन के साथ करेंगे और अपने अमल को भी सुधारेंगे, तो इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, आपके रिज्क में बरकत हो रही है, आपके घर में सुकून आ रहा है, और आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें सच्चे दिल से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे रिज्क में बरकत अता करे और हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ में भी शेयर करें। और हमारे चैनल रामीन फातिमा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वजीफे में अगली दीनी मालूमात के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।